हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द विक्ट्री इंस्टीट्यूट्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं पैसिव वॉइस और इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि कैसे हम पैसिव वॉइस को बिना बाय के भी बना सकते हैं। ठीक है, तो हमने पैसिव वॉइस का जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने देखा था कि कैसे हम पैसिव वॉइस को तीन तरह से बना सकते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जनरली हम बाय से बनाते हैं और बिना बाय का भी पैसिव वॉइस में आपको बता चुका हूँ। ओके, तो तीन तरह से पैसिव वॉइस हम पढ़ चुके थे इसके प्रीवियस लेक्चर में। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने सिंपल सेंटेंस को बनाना सीखा था कि कैसे हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं और पैसिव से एक्टिव भी हम बनाते हैं। ठीक है, तो सिंपल सेंटेंस हम पढ़ चुके हैं और उसी के आगे आज हम पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग और कंटिन्यू करते हैं क्लास को। देखिए, तो आज हम पढ़ने वाले हैं नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो नेगेटिव सेंटेंस को हम कैसे बनाते हैं ये हम समझेंगे। चलिए, तो पहले हम पढ़ेंगे पैसिव से एक्टिव, वो अभी हम देखेंगे, लेकिन उससे भी पहले हमको पढ़ना है कैसे हम एक्टिव से पैसिव में सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो पहले लेक्चर में हमने पैसिव वॉइस को बिल्कुल डिटेल में समझा था। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हमने एक्टिव से पैसिव भी सीख लिया और पैसिव से एक्टिव भी हमने बनाना सिंपल सेंटेंस को पढ़ लिया है और सीख लिया है। ठीक है, तो इसी के आगे आज हम पढ़ेंगे कि नेगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का दिया हो तो उसका पैसिव हम कैसे बनाएंगे, एक्टिव कैसे बनाएंगे, क्योंकि एग्जाम में दोनों ही तरह से एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव क्वेश्चंस हमको देखने को मिलते हैं। तो चलिए देखते हैं, हम लोग शुरू करते हैं। देखें, तो नेगेटिव सेंटेंस जब हम बनाते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग सूत्र हमें पता होना चाहिए, है ना, क्योंकि हम लोग गलतियां किस में करते हैं, स्ट्रक्चर में। तो देखना, बारीकी से हम पढ़ेंगे एक एक चीज को, आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। देखिए, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में नेगेटिव सेंटेंस को हम कैसे बनाते हैं ये हम पढ़ रहे हैं अब। ठीक है, देखें, तो जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है उसमें एक्टिव का सूत्र क्या होता है, सब्जेक्ट, फिर क्या आएगा, डू डज, फिर आएगा नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है और ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये हमने टेंस जब पढ़ा था तो टेंस में हम ये पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो यदि आपने टेंस नहीं पढ़ा है और आप पढ़ना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में आपको सभी कंप्लीट टेंस मिल जाएंगे, जिसमें हमने सारी चीजें आपको पढ़ा दी है कि कैसे हम सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, कि ये डू डज क्या होता है, कहां पर वर्ब लगती है, ए टू जेड हम पढ़ चुके हैं टेंस में। ठीक है, तो यदि आपने टेंस नहीं पढ़ा है तो टेंस को जरूर पढ़ लीजिए, क्योंकि तभी आपको पैसिव समझ में आएगा। ठीक है, और इसके पहले वाले लेक्चर में, पैसिव लेक्चर 1 में, हमने तीन तरह से पैसिव पढ़ा हुआ है। आपने अभी तक बाय से पैसिव पढ़ा होगा, बिना बाय का भी पैसिव होता है, कैसे आते हैं क्वेश्चंस, इसको मैंने आपको लेक्चर 1 में बता दिया। तो देखिए, सब्जेक्ट, फिर डू डज, फिर नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ये एक्टिव का सूत्र है, किसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। लेकिन नेगेटिव क्या हो जाएगा, तो नेगेटिव हो जाएगा ऑब्जेक्ट, इज ए आर, फिर नॉट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाय प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, ये हमारा किसका है, पैसिव का। तो हम एक्टिव में क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं। एक्टिव में हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं। पैसिव में भी हमको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है। तो पैसिव की हेल्पिंग वर्ब क्या है भैया, तो इज, एम और आर, इसी के बाद में हम क्या ऐड करेंगे, नॉट। ठीक है, तो ये पैसिव का सूत्र हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस इज, एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाय और सब्जेक्ट। अभी हमारे पास जो सेंटेंस दिया है, यू डू नॉट ब्रेक द ग्लास, ये दिया हुआ है, तो यू डू नॉट ब्रेक द ग्लास। ठीक है, तुम ग्लास को नहीं तोड़ते हो। ठीक, ये पैसिव, ये एक्टिव है हमारा, इसका हमको पैसिव बनाना है। तो क्या करेंगे, तो देखो, इस सेंटेंस का सबसे, ये पैसिव का सूत्र है, तो हम सबसे पहले क्या लिखा हमारे पास, ऑब्जेक्ट। तो ये जो सेंटेंस है इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा इसका द ग्लास, ये हमने लिया द ग्लास। इसके बाद इज, एम आर लेना है, तो ये क्या हो जाएगा, इज। फिर हमें क्या लेना है, प्लस नॉट, तो ये नॉट ले लिया। फिर क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है सेंटेंस में, ब्रेक, ब्रेक का थर्ड फॉर्म लेना है, तो क्या हो जाएगा, ब्रोकन। फिर क्या बचा, बाय और प्लस सब्जेक्ट। तो ये जो सब्जेक्ट है एक्टिव में, ये बच जाएगा पैसिव में जाके ऑब्जेक्ट। तो यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, यू। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं, यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, यू होता है, ये हमने पढ़ लिया था। ठीक है, लेक्चर 1 में। क्लियर है यहाँ तक। तो इस तरह से हमने इसका पैसिव बना दिया। तो क्या बना है इसका पैसिव, कि द ग्लास
इज नॉट ब्रोकन बाय यू, ग्लास तुम्हारे द्वारा नहीं तोड़ा गया। क्लियर यहां तक? तो ये क्या आ जाएगा, ब्रोकन बाय, है ना, द ग्लास इज नॉट ब्रोकन बाय यू। क्लियर यहां तक? चलो, तो आई होप ये चीज आप समझ चुके होंगे। तुम ग्लास नहीं तोड़ते हो और ग्लास तुम्हारे द्वारा नहीं तोड़ा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने एक्टिव भी देखा और पैसिव भी हमने बनाना सीख लिया। तो ये था हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस, जिसको हमने एक्टिव में कैसे बनाते हैं ये भी देख लिया और पैसिव में हम कैसे बनाते हैं ये भी हमने सीख लिया। इसी के आगे हम बढ़ते हैं। अब एक्टिव से हमें पैसिव बनाना सीखा हमने अभी। अब हम देखेंगे कि कैसे हम इसको पैसिव से एक्टिव में चेंज करेंगे, है ना, क्योंकि एग्जाम में दोनों ही तरह से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक, तो नेगेटिव सेंटेंस का पैसिव से एक्टिव कैसे करेंगे ये हम अब पढ़ेंगे। देखो, तो भाई पैसिव दिया है तो ऑब्जेक्ट, फिर इज एम आर, फिर नॉट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट। तो कुछ नहीं करना है, नेगेटिव सेंटेंस में पैसिव का स्ट्रक्चर ऊपर आ जाएगा, फिर आ जाएगा इज एम आर, फिर आएगा नॉट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय और फिर सब्जेक्ट, है ना। और एक्टिव का नीचे आ जाएगा, तो एक्टिव में क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट, फिर डू डज मतलब हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो क्वेश्चन दिया है हमारे पास, शी इज स्कॉल्डेड बाय अस, उसे हमारे द्वारा डांटा जाता है। ठीक है, ये पैसिव है। ठीक है, हमको इसका एक्टिव करना है, तो एक्टिव में क्या करेंगे, एक्टिव का सूत्र हमें पता होना चाहिए। तो देखो कैसे बनाएंगे। तो शी इज स्कॉल्डेड बाय अस, उसे हमारे द्वारा डांटा जाता है, तो एक्टिव में करना है। तो ये जो पैसिव का जो ऑब्जेक्ट है वो एक्टिव में जाके क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। तो हम क्या लिखेंगे, वी। वी के बाद में डू और डज लेना है, तो वी के लिए क्या लगाते हैं, डू। फिर प्लस दिया है नॉट, तो वी डू नॉट, यहां तक पहुंच रहा है। इसके बाद में हमको क्या करना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेना है, स्ट्रक्चर को देखना है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, स्कॉल्ड, स्कॉल्डेड है तो ये क्या हो जाएगा, स्कॉल्ड। क्लियर यहां तक, स्कॉल्ड हो गया। फिर क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर, ठीक है, ये स्कॉल्ड लिखा है। क्लियर, तो भाई ये हमने क्या लिख लिया, स्कॉल्ड का मतलब होता है डांटना। ठीक है, स्कॉल्ड, और फिर क्या है, ये जो शी है ये ऑब्जेक्टिव केस में जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, हर। तो ये क्या बनेगा कि वी डू नॉट स्कॉल्ड हर, हम उसे नहीं डांटते हैं। ठीक है, और फिर हमने क्या देखा कि पैसिव दिया था हमको, क्या दिया था, शी इज स्कॉल्डेड बाय अस, उसे हमारे द्वारा डांटा जाता है। और एक्टिव में क्या बनेगा, वी डू नॉट स्कॉल्ड हर। क्लियर यहां तक? तो ये जो सेंटेंस था वो दिया था किसमें, सिंपल में दिया था। ठीक है, तो ये सिंपल में अगर दिया है, तो अगर मैं बोलूं आपको इसको नेगेटिव बना दो, तो भाई क्या करोगे आप लोग, तो कुछ नहीं करोगे। सिंपल क्या करना है आपको, ये जो इज है ना, इसके बाद आपको क्या कर देना है, नॉट ऐड करना है। क्या करना है, नॉट। ठीक है, क्योंकि इसमें नॉट नहीं लिखा था। ठीक, तो मैं बोलूं नॉट लगा दो, तो क्या हो जाएगा, शी इज नॉट स्कॉल्डेड बाय अस, शी इज नॉट स्कॉल्डेड बाय अस, उसे हमारे द्वारा नहीं डांटा जाता है। क्लियर यहां तक? अब क्लियर है, पहले नॉट वहां पर नहीं था, अब हमने लिख दी। ठीक, कोई दिक्कत? तो शी इज नॉट स्कॉल्डेड बाय अस और वी डू नॉट स्कॉल्ड हर। यहां तक चीजें क्लियर है? ये था हमारा क्या, नेगेटिव सेंटेंस। आई होप ये चीज आप अच्छे से समझ पाए होंगे। तो इस तरह से हम नेगेटिव सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव भी बना सकते हैं। ठीक है, तो इसके आने वाली क्लास में हम देखेंगे कि कैसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट के एक्टिव से पैसिव में बनाते हैं, है ना, और कैसे हम पैसिव से एक्टिव में चेंज करेंगे। तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे आने वाली क्लासेस में, और फिर हम एक एक करके सभी चीजों को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो तब तक आप अच्छे से तैयारी करते रहिए। क्लास यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक इसे आप जरूर शेयर करें। ठीक है, और चैनल पर यदि पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल सके। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।